नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर खुद बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? देखिए, भगवान कह रहे हैं कि जो तीन गुण हैं माया के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो भौतिक बुद्धि से संबंधित है, आत्मा से उनका संबंध नहीं है। और इस प्रकार आप अगर सतोगुण का विकास कर लेते हैं तो व्यक्ति तमोगुण को, रजोगुण को जीत सकता है। और दिव्य सतोगुण के विकास के द्वारा हमें शुद्ध सतोगुण, व्यक्ति अपने आप को भौतिक जो सतोगुण है उससे भी मुक्त कर सकता है। ये भगवान कह रहे हैं कि हमें पहले सतोगुण में आना है और उसके बाद शुद्ध सतोगुण में आना है। सतोगुण की बहुत आवश्यकता है। सुबह जल्दी उठने से सतोगुण बढ़ता है। मैं आपको किसी का भी नाम लेके एकदम पूछूंगा मैंने क्या कहा, कोई शब्द बोलूंगा तो मैं टेस्टिंग करूंगा बीच में कौन ध्यान से सुन रहा है, तो आप सतर्क रहना। तो सतोगुण और शुद्ध सतोगुण अलग अलग हैं। संसार में सतोगुण होता है, शुद्ध सतोगुण केवल भगवान के लिए जीते हैं। जब सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ, हर चीज भगवान की है, भगवान के लिए ही बनी है, जब ऐसा किसी का भाव हो जाता है तो वो व्यक्ति विशुद्ध सत्व में जीता है। ठीक है, लिखा है विशुद्ध सत्व। अगला श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? जब जीव सतोगुण में बहुत अच्छी तरह से स्थित हो जाता है तो धर्म के जो सिद्धांत हैं, जिसमें कि मेरे लिए भक्ति भी है, करेक्टराइज बाय, जिसमें मेरे लिए भक्ति के लक्षणों से युक्त, वो फिर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। मतलब फिर व्यक्ति सिर्फ सतोगुण में होता है तो वो धर्म का ही पालन करता है और मेरी भक्ति, ये साफ दिखाई देगा। सतोगुण व्यक्ति का मतलब वो होता है। तो वो व्यक्ति अपने सतोगुण का कैसे विकास कर सकता है, वो भी बता रहे हैं। कैसे विकास करेगा वो? कि उन चीजों को बढ़ाए जो पहले से सतोगुण में स्थित हैं, और इस प्रकार उसके धार्मिक जो सिद्धांत हैं वो उठने लगेंगे, उगने लगेंगे सारे। तो जो चीजें सतोगुण में हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे आपका सतोगुण बढ़ेगा? बताओ, ऐसा कोई बताता है? कितना साफ साफ बता रहे हैं सब बातें। मैं अभी तात्पर्य नहीं पढ़ रहा हूँ। जो धर्म के सिद्धांत हैं, जो सतोगुण से शक्ति प्राप्त होती है उनको, सिद्धांतों को, वो क्या करते हैं? वो जो धर्म की चीजें हैं, मतलब धर्म के सिद्धांत से रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाता है। रजोगुण को और तमोगुण को जीतना है। जैसे सोना तमोगुण का लक्षण है, रजोगुण का लक्षण क्या है? रजोगुण में मुख्य लक्षण है पुरुष स्त्री के बीच आकर्षण और संसार में कुछ प्राप्त करने की जो अनियमित इच्छाएं हैं संसार में, उसको रजोगुण कहते हैं। तमोगुण आपको आलसी, निद्रा, पागलपन, उल्टे काम, नुकसान करने वाले काम, अपना दूसरों का, हिंसा। और रजोगुण में कुछ, रजोगुण का मतलब है राजसिक, राजा बनना, बड़ा आदमी बनना और भोग करना है, तो दैट इज रजोगुण। तमोगुण सुलाता है। सतोगुण में धर्म में ज्यादा आस्था होती है, धर्म, धार्मिक काम करने, धर्म से अटैचमेंट। तो इनको, रजोगुण को और तमोगुण को जीतना है।
तो जब रजोगुण और तमोगुण जीत लिए जाते हैं तो अधर्म भी खत्म हो जाता है। अधर्म जो होता है वो रजोगुण में और तमोगुण के कारण होता है। रजोगुण में अहंकार है, मैं कुछ कर सकता हूँ, अपनी प्राप्त करने के लिए कुछ भी उल्टा पुल्टा करने लग जाएगा। रजोगुण ज्यादा बढ़ने से अपने आप ही पागलपंती आ जाती है, तमोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण से तमोगुण अपने आप बढ़ जाता है। तो जब रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाएंगे तो अधर्म भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो हम धीरे धीरे कैसे बढ़ रहे हैं, अब बता रहे हैं कि कैसे बढ़ेगा, सतोगुण कैसे आएगा। सतोगुण के लिए बता रहे हैं कि आप कैसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इसलिए कई बार ये प्रश्न आते हैं कि ज्योतिष में ऐसे लिखा है, वहां तो ऐसे लिखा है। वो शास्त्रों के, हमें शास्त्र पालन नहीं करने, हमें शास्त्रों का निर्णय पालन करना है। शास्त्रों का निचोड़ क्या है, ऐसे तो कुछ भी लिखा है लेकिन आपके लिए नहीं लिखा, वो मूर्खों के लिए भी लिखा है। तो इसलिए यहाँ पे पहले लिख रहे हैं कि किस तरह के धार्मिक शास्त्र पढ़ रहा है। अगर कोई वो पढ़ेगा, शिव पुराण पढ़ेगा, वो है ही तमोगुणी शास्त्र, तो और नीचे जाएगा, सही ढंग से नहीं पढ़ेगा तो शास्त्रों का निर्णय, शास्त्रों का निर्णय पढ़ना है गुरु की गाइडेंस में। शास्त्र भी आप अकेले नहीं पढ़ सकते, शास्त्र को पढ़ना है गुरु साधु शास्त्र। साधु और गुरु के क्या निर्णय हैं, उनके अकॉर्डिंग शास्त्रों से फायदा उठाना है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कैसे शास्त्र पढ़ रहे हो आप, वहां से। इसलिए शास्त्र वो पढ़ना चाहिए जिससे आपका सतोगुण बढ़े और शुद्ध सतोगुण बढ़े। दूसरा, वाटर, पानी कैसा पी रहे हो आप। पानी शुद्ध होना चाहिए। पानी में कैंपा कोला भी पानी में आ जाएगा। कैंपा कोला पीते रहोगे या ड्रिंक करते रहोगे, वो भी तो पानी है। तो क्या होएगा आपका, तो इसलिए वाटर, शुद्ध जल, गंगा जल, बिल्कुल शुद्ध पानी पीना चाहिए भगवान को ऑफर करके। तो यहाँ इनसे वो बढ़ता है। तीसरा, आपकी कितनी अटैचमेंट है अपने बच्चों के साथ या लोगों के साथ। अगर मैं मेरे में ही किस तरह का अटैचमेंट रखा हुआ है, भगवान का अंश है ये, भगवान के लिए बना है, भगवान के लिए आया है, इसको भगवान के लिए तैयार कर रहा हूँ, इस तरह से जी रहे हैं बच्चों के साथ में, या इसकी सुंदर सी पत्नी लेके आएंगे एक, इसको एक कोठी बना के दे देंगे, सेटल कर देंगे, तो वहां से आपका तमोगुण रजोगुण बढ़ेगा। ऐसी लोगों के साथ कैसे संग करना है, जन संगम। फिर है किस स्थान पर हो आप। अब गंदी गंदी जगह पे जाओगे, बैठोगे, वहां से आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो आप धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, तीर्थों पर, जो भगवान के धाम है, वहां से सतोगुण बढ़ता है नहीं। तो पर्टिकुलर प्लेस क्या है, कैसी जगह पर रह रहे हो आप, वहाँ का वातावरण कैसा है। तीसरा, समय, समय अलग अलग होते हैं। तमोगुण समय पे कार्य किया जा रहा है, अभी जो समय हम बैठे हैं ये सतोगुण का समय है। इस समय रोज उठने से सतोगुण बढ़ता है। सतोगुण बढ़ने से आयु लंबी होती है। सतोगुण बढ़ने से और क्या होता है, तो खाने में आया है ना। सतोगुण से सुख बढ़ता है, सुख और आयु, बल बढ़ता है, आरोग्य बढ़ता है। तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। अगर खाली आप सही समय पर सोना उठना शुरू कर दो और सही प्रसाद लेना शुरू कर दो, इसी से आपके रोग वो खत्म हो जाएंगे बॉडी के। और यहाँ सतुगुण, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय पे क्या कार्य करा जा रहा है। इस समय की बहुत महानता है। समय देखना चाहिए, समय सही है, उचित है क्या, इस समय ये कार्य कर रहा हूं मैं। देखो गलत समय पर दीति और कश्यप का संयोग हुआ तो दो असुर पैदा हो गए, बहुत भयानक असुर पैदा हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष। आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मतलब अत्याचार, हाहाकार मचा हुआ था धरती पर। जैसे भी राजा सपोज आपके ऊपर इतना टैक्स डाल दे
आपको टॉर्चर करने शुरू कर दें, सब कुछ आपका भक्ति को ही ना करने दे आपको। हिरण्यकशिपु ने मंदिरों में अपनी मूर्ति लगवा दी थी, करो विष्णु को खत्म करो। कितना वो हो जाएगा, मतलब ऐसे वो कैसे पैदा हुए थे, गलत समय पे संयोग हुआ पति पत्नी का। समय का बहुत बड़ा रोल है, किस समय पे कौन सा कार्य किया जा रहा है, समय देख के बात करनी चाहिए। अभी ये राइट समय है कि नहीं। सुबह किसी को कोई बात बोलोगे और शाम को बोलोगे, उस फर्क पड़ जाएगा उस व्यक्ति पर। शाम को वो तमोगुण में होगा, सुबह सुबह आप होगा, उस समय कुछ बात भेजनी है, मैसेज, फर्क पड़ता है, वो बौखला जाएगा। वही व्यक्ति एक ही उसी बात से एक समय पे वो पहले से परेशान है तमोगुण के कारण। समझ रहे हैं आप बात को। तो एक्टिविटीज, दूसरा क्या है, कार्य ही है, क्या हो गया, फिर है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या दिया है, कर्म। कर्म कैसे कर रहे हैं आप। गलत काम करने से तमगुण रजोगुण बढ़ता है, अच्छे काम करने से, अच्छा मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग, हर काम को शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। नहीं, जन्म, बर्थ कैसे हो रहा है आपका, इन सब चीजों से कैसे जन्म होना है, उसमें भी हर चीज का एक शास्त्रों के अकॉर्डिंग करना है हर कार्य। मेडिटेशन, ध्यान किसका करते हो आप। गलत चीजों का ध्यान करने से आपका तमोगुण बढ़ जाएगा, भगवान का ध्यान करने से सतोगुण बढ़ जाएगा। फिर मंत्र कैसे हैं आपके, कौन सा मंत्र जप रहे हो। और महामंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, मतलब भगवान कृष्ण के मंत्र से भी बड़ा है महामंत्र। बड़ी ये अजीब बात है ना। मंत्र से खाली मुक्ति होती है, और महामंत्र करने से आपको भगवान ही मिल जाते हैं, इसलिए महामंत्र करना चाहिए। और अनुष्ठान संस्कार करने से, इन सब चीजों से हमारा सत्वगुण बढ़ता है। अब देख लीजिए, कोई ये पालन करेगा, उसका जिंदगी निहाल हो जाएगा, हर चीज उसका अच्छा हो जाएगा, ये भगवान बता रहे हैं। अमंग द 10 आइटम्स, भगवान कह रहे हैं, मैंने जो 10 चीजें बताई भगवान ने, जो मैंने बताई, जो बड़े बड़े महान ऋषि हैं, वो जो वैदिक ज्ञान को समझते हैं, उन्होंने बहुत प्रशंसा की है और बताया है कि, उन्होंने बताया है कि कौन सी चीज सतोगुण में है, और उन्होंने जो तमोगुण है उसको निंदा की है और उसको त्याग दिया है ऋषियों ने। और तमोगुण को त्याग दिया है, और रजोगुण को भी, उससे भी दूर रहते हैं, रहे हैं वो लोग। रजोगुण के कार्य और तमोगुण के कार्यों को छोड़ दो। रजोगुण से बहुत दुख आता है, तमोगुण से तो आता ही है। तमोगुण में पागलपंती हो तो, मतलब रजोगुण हमें लगता है ऐसा उससे सुख आ रहा है, लेकिन शास्त्र भगवान कह रहे हैं गीता में, रसस्तु फलम दुखम, रजोगुण से ही दुख आते हैं, दुखों का कारण रजोगुण है। क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति एक्टिव, बहुत एक्टिव रहता है, वो समाज में इन्हीं चीजों के लिए, धन के लिए, सुंदर स्त्री पाने के लिए, पद पाने के लिए, इन 3 चीज के लिए भागता है इंसान, धन, स्त्री और पद। तो ये 3 चीज उसको बहुत दुख में ले आती है, नरक में ले आती है, साफ साफ लिखा है। तो यहीं से उसका वो बढ़ जाता है, फिर तमोगुण में चला जाता है वो। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो पहले ठीक थे, और फिर वो रजोगुण में बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते तमोगुण में चले गए, फिर वो ड्रिंक व्रिंक करना सब सीख गए। और पहले सब कुछ ठीक ठाक था, पहले केवल रजोगुण था, बाद में तमोगुण में अपने आप पहुंच जाता है। रजोगुण का संग करते करते वो, कितने लोग हैं जो कंपनीज में काम करते हैं, और फिर वो अपनी पद के लिए पार्टी करते हैं, वहां पे पीना सीख जाते हैं, फिर वो मांस खाना सीख जाते हैं, आगे ना रजोगुण से तमोगुण में आ गए। तो ऐसे अपने आप ये बढ़ता जाता है। तो ये चीजें बढ़ती घटती हैं जैसा संग कर रहे हैं आप। कितना टेक्निकली समझा रहे हैं ना हर चीज को। जब तक कि कोई व्यक्ति
आत्मा का जो प्रत्यक्ष ज्ञान को जागृत नहीं करता है, और जो उसका संबंध है भौतिक शरीर और मन के साथ, संबंध, कल भी ये बात आ रही थी, जो कि माया के द्वारा बनाए गए हैं, तक कोई ऐसे नहीं करता है, तो वो जब तक उसने आत्मा का सीधा ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त करता है, तब तक क्या करना चाहिए, तो तब तक कम से कम सतोगुण का विकास करना चाहिए। वो तो बहुत ही ऊंची बात है। अगर सीधा ही आप इस पे आ जाओ कि मैं तो इस शरीर हूं ही नहीं, संसार भी मेरा नहीं है, इस संसार से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, मैं तो आत्मा हूं ना, पहला ज्ञान है, यहाँ तक भी नहीं आ रहे, तो कोई व्यक्ति धर्म विर्थ सतोगुण का विकास कर रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है, तो वहां से धीरे धीरे यहाँ तक आएगा। वो कह रहे हैं भगवान, तो उसको सतोगुण का विकास करना चाहिए। सतोगुण का विकास करने से व्यक्ति अपने आप ही वो धर्म के सिद्धांतों को समझना लग जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि व्यक्ति को सतोगुण में ले आओ, अपने आप ही उसको सब समझ में आएगा। जो हमें समझ में नहीं आती ना चीजें, उसका कारण यही है कि हम लोग सतोगुण में और तमोगुण में हैं, सॉरी, रजोगुण में और तमोगुण में, इसलिए हमें ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। जब आप सतोगुण में आ जाओगे तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। सतोगुण में दिखाई देता है साफ साफ सब कुछ, तमोगुण तो घोर घोर अंधेरा है, और रजोगुण में भी मतलब अंधेरा है तो नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, कुछ साफ साफ नहीं दिखता रजोगुण में। तमोगुण में कुछ भी दिखाई नहीं देता, और रजोगुण में साफ नहीं दिखता, कंफ्यूजन है। सतोगुण का मतलब पूरा उजाला हो गया है, आपको अपने आप ही दिखाई दे रहा है, ये गलत है, सही है, ये भक्ति है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या है, वो अपने आप ही आपको समझ में आएगा सब। तो बस सतोगुण में आने की जरूरत है, और इस प्रकार के अभ्यास से उसका दिव्य ज्ञान जग जाता है। देखो साफ साफ लिखा है कैसे सतोगुण के विकास करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए तीनों संध्याओं के समय भक्ति करना बहुत जरूरी है। कर्म की बात भी रहती है, अगर कर्म करोगे संध्या के समय आप काम कर रहे हो, तो उससे आपका रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, भूत प्रेत भी चढ़ सकते हैं आपके ऊपर। संध्या के समय भक्ति करना चाहिए, उस समय भूत प्रेत घूमते रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच, उल्टे पुल्टा दिमाग खराब होना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, ये सब वहीं से शुरू होता है। ये 10 चीजें बताई ना सारी, हर चीज का एक सिस्टम है। बच्चे पैदा करने का सिस्टम बता दिया, कर्म करने का बता दिया, समय का बता दिया, मंत्र का बता दिया, ग्रंथ कैसे पढ़ने हैं, नहीं? अब जैसे आप कर्म कांड कर रहे हैं, किसी ऐसे पंडित जी को बुला के, कुछ आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है भूत, तो उससे आपको नुकसान ही हो जाएगा उल्टा ही। आपको लग रहा है मेरा फायदा हो रहा है, लेकिन आपको और तमोगुण रजोगुण बढ़ा देगा वो तमोगुणी व्यक्ति है ना, वो सतोगुणी थोड़ी है। वो तमोगुणी या रजोगुणी व्यक्ति है। पंडित जी आजकल जो भक्ति नहीं कर रहा, पंडित क्या है वो बताओ? विष्णु का भक्त तो नहीं होना चाहिए, उसको ज्ञान ही नहीं है वो। अगर वो सतोगुणी होता तो कुछ और ही कर रहा होता, नहीं? वो धंधा नहीं खोल के बैठा होता ये वाला। अब तो धंधा है ना आजकल लोगों के, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण तो अलग टाइप के लोग होते हैं, फ्री में कर रहा होता है घर में आके आपके काम। जैसे हमारे भक्त हैं, आपको फ्री में प्रचार करते हैं ना, कहाँ करते हैं? धंधा थोड़ी बना रखा है भक्तों ने, कथा का धंधा। सारे भक्त भगवान के लिए कार्य करते हैं, निस्वार्थ। और ब्राह्मण ही पहले ऐसे होता था, फ्री में करता था ब्राह्मण, उसको दक्षिणा नहीं भी दोगे तो भी उसको कोई टेंशन नहीं है। और वो उसको जो फालतू आएगा ब्राह्मण को, अगर उसकी रिक्वायरमेंट सपोज 1 रुपए की है, तो 9 रुपए, वो 10 रुपए दिए आपने, 9 रुपए दान कर देगा, उसको कहते हैं ब्राह्मण। वो रखता नहीं है अपने पास। तो ऐसे ब्राह्मण कहाँ है? अगर जब तक ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलता, ऐसे ब्राह्मणों का फायदा क्या? आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपको अधोगति में लेके जा रहे हो। अभी यहाँ पर एक अच्छी बात आई है, मैं इसके लिए पढ़ना चाहता था आज ये।
शुरू से। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब, सॉरी टाइम हो गया 5:17 हो गया है, लेकिन मैं 3-4 मिनट और ले लेता हूँ आपका। जो बांसों का वन है वहां पर हवा चलती है और वो बांस जो आपस में रगड़ते हैं, बैम्बू स्टॉक्स टुगेदर, तो उस घर्षण से एक अग्नि जल जाती है, और वो जो अग्नि जलती है वो बांस को ही खा जाती है। मतलब अग्नि जली, बांस ने अग्नि जलाई और वो अग्नि उस बांस को ही खत्म कर दिया। तो जो अग्नि है, अग्नि कैसे शांत होती है? अग्नि अपने ही कार्य के द्वारा शांत होती है, बता रहे हैं। इस प्रकार अग्नि शांत होती है अपने ही कार्य के द्वारा। उसी प्रकार ये जो माया के 3 गुण हैं, इनके बीच में प्रतियोगिता है और आपस में ये तीनों गुण मिलके काम करते हैं, उससे सूक्ष्म और स्थूल शरीर बनते हैं। माया से बने हैं हमारा शरीर, मन बुद्धि अहंकार और ये हाथ पैर और माया से बने हैं। और वो जो अग्नि ने सारे जंगल को खत्म कर दिया। तो आगे कह रहे हैं, अगर कोई अपने मन को और शरीर को यूज करता है इस ज्ञान को विकास करने के लिए, तब ऐसे ज्ञान से क्या होता है, वो माया ही खत्म हो जाती है जिसने इस शरीर को बनाया था। इस प्रकार अग्नि की तरह शरीर और मन संतुष्ट होते हैं अपने ही कार्य के द्वारा, अपने ही जो उसका कारण था जन्म का, उसको खत्म करके। देख रहे हैं क्या अच्छी तुलना दी है। मतलब अग्नि तो जल गई, वो संतुष्ट कैसे होती है? अग्नि पूरी जल के संतुष्ट हो गई, खत्म हो गई अग्नि। अग्नि संतुष्ट होती है जिसने, जिसके कारण अग्नि जली थी उसी को खा गई वो। मतलब बांस आपस में झगड़े थे, बांस ही खत्म कर दिया उसने। पूरा जंगल में कुछ बांस नहीं बचा, अग्नि जल के भस्म हो गई, चुप शांत हो गई। ऐसे ही जो मन बुद्धि बनाए थे माया ने, तो मन बुद्धि के द्वारा माया को खत्म करना है, ये कह रहे हैं। कितना ऐसी ऐसी उपमा देते हैं हमारे में आचार्य और भगवान। देखो क्या बात कह रहे हैं, मतलब प्रकृति के उदाहरण से समझा रहे हैं। हमको भी मन बुद्धि के द्वारा, मन और शरीर के द्वारा ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि ये रजोगुण तमोगुण खत्म हो जाए। ये माया जो है, माया से बने हैं मन और शरीर, लेकिन मन और शरीर के द्वारा माया को ही खत्म करना है, ये कह रहे हैं। जैसे कि अग्नि बने थे बांस वगैरह से, और बांस को खा गई अग्नि और शांत हो गई। उसी प्रकार से कैसे होगा, वो मन और शरीर के द्वारा ज्ञान का विकास करना है। ज्ञान का विकास कैसे होगा? सतोगुण में जाके, कि शरीर से सतोगुणी कार्य करने हैं, मन को सतोगुण में लेके जाना है। मन का संग सतोगुण से कराएंगे, सतोगुणी बन जाएगा। अगर मन से सोचते रहेंगे संसार के बारे में तो और ज्यादा पागल हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा भोग करके। तो परसों हमने ये बात की थी कि मन का ऐसी तासीर है कि मन को आप किसी चीज का भी संग कराओगे, उसी में वो, उसी को शुरू शुरू में तो उसका नई चीज में मन नहीं लगता है, लेकिन बाद में वो उसी का आदी हो जाता है, उसका स्वाद भी लेने लग जाता है। अगर मन को आप कड़वी चीज, जैसे शुरू शुरू में आपको मैं नीम का रस पिलाऊंगा तो आपको नहीं पिया जाएगा वो बिल्कुल, मतलब। लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो, थोड़े दिन के बाद देखना आपको नीम का रस पीने में आनंद आने लग जाएगा। तो अब तो मन को अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से ये सारे जो जीव हैं, इनको गंदी गंदी चीज खाने की हमें प्रैक्टिस कराई जाती है नरकों में, कि यहाँ पे मल खाओ आप। और वो खाएगा नहीं, मल कैसे खा सकता है तुम? लेकिन मल उसको पनिशमेंट के रूप में खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। और फिर वो कहता है नाउ मुझे मल दो, मुझे मल खाना है, क्योंकि उसको टेस्ट आ गया, उसमें प्रैक्टिस हो गई। इसी प्रकार से जैसे हम हैं, ये शरीर तो गंदा है पूरा, ये बदबूदार शरीर है, इसमें बदबू है, साबुन वगैरह नहीं लाते, नहाते नहीं है। ये जो पानी है सतोगुण का बना है,
सत्वगुण के टच में आने से शरीर में वो सब गंदी स्मेल चली जाती है। लेकिन हमको इसकी प्रैक्टिस करा दी गई है भोग करने की शरीर की, तो लोग शरीर के पीछे पड़े हैं। स्पर्श का सुख जो है वो हमको प्रैक्टिस कराई गई है उसकी, सोच सोच के करा करा के, अब हमें वो अच्छा लग रहा है गंदा वो सब। ऐसी जो मन की जो आसक्तियां हैं, जो जिनमें मन जाता है, वो प्रैक्टिस कराई गई है मन की। जैसे दारू पीने की प्रैक्टिस से वो दारूबाज बन जाता है व्यक्ति। शुरू शुरू में कोई दारू नहीं पी सकता, शराब और ऐसी सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, कोई भी चीज है, वो कर करके। वो बता रहे थे एक वक्त की, चाउमीन पहले खाने को मन नहीं करता था जब चाउमीन आई थी, लेकिन ऐसे लगता था क्या है, कीड़े कीड़े से पूरे लंबे लंबे। लेकिन कर एक बार खाया तो फिर दो बार खाया, फिर तीन चार बार खाया, तो फिर चाउमीन में और लाओ, चाउमीन खाने की आदत पड़ गई। ऐसी ये पिज्जा बर्गर, ये कोई ये वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं बहुत ज्यादा, बार बार बोलो बहुत स्वाद है, बहुत नई चीज आई है, पिज्जा बर्गर, ये उसको डाल दिया गया है। फिर जो माँ बाप को टेस्ट पड़ गया, बच्चों के अंदर में आता है, वो संस्कार पड़ जाते हैं ना, वो माँ बाप के संस्कार बच्चों में आ रहे हैं। अगर माँ बाप सतोगुणी नहीं है, वही खाते हैं पिज्जा बर्गर ये वो सब, माँ उनकी ऐसी है, तो बच्चों में भी वो आदत आ जाएंगी, बच्चा तमोगुणी पैदा होगा ना। आप कहोगे बच्चों में कहाँ से आ गया जी ये? तो ये सब गंदी चीजें हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, इनकी प्रैक्टिस कराई गई है हमको। और मन क्या है, उसका स्वाद लेना शुरू कर देता है। गंदी चीज भी उसको अच्छी लगेगी, यही मन का कमाल है। जो बहुत गंदी है, कैसे खा रहा है, जैसे प्याज लहसुन में बता रहा था, कोई कह रहे थे थोड़ा स्वाद के लिए डाल लेते हैं। स्वाद नहीं है वो आपको ऐसी गंदी, वो तो बदबूदार चीज है। हमें बदबू क्यों आती है बताओ? बहुत बदबू आती है। बहुत लोग उनको सहन नहीं कर पाते। किसी घर में बन रहा था और वहां पर प्रोग्राम चल रहा था, और वो उनको पता नहीं था, रसोई में सब उन्होंने शुरू कर दिया, तो कोई पागल से हो गए, नाक दबा के बैठे थे वहां पे, वो बैठना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनको पता नहीं कितने साल हो गए खाए बिना। उसकी बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा, लहसुन प्याज की इतनी गंदी बदबू आ रही थी, वहां पे बैठना मुश्किल हो रहा था। तो हमारी प्रैक्टिस करा दी गई है वो बचपन से, प्याज लहसुन की, फिर वो सेट रहता मामला। कोई प्रैक्टिस कर लो आप। तो एक असली चीज भी है, जिस जो मन की असली चीज क्या है, भक्ति। शुद्ध चीजें असली हैं, वो प्रैक्टिस वाली बात नहीं है। वो असली चीज छोड़ के नकली चीज की प्रैक्टिस कराई गई है। असली टेस्ट आने के बाद फिर वो नकली टेस्ट में नहीं जाएगा। और असली में क्या है, उसकी पहचान क्या है? आप कहोगे वो भी प्रैक्टिस कर रखा आ रहे हैं क्या भक्ति की? नहीं, असली में सुख और ज्ञान है ना। ये सब लोग दुखी भी तो हैं सारे, रोग होते हैं लोगों को, और वो लोग प्रोपोगेंडा करते हैं, प्रभु थोड़ा रोग के लिए खाते हैं लहसुन, बाय वगैरह होती है ना, तो वो प्रोपोगेंडा कर देते हैं इनको लहसुन बेचना है। नहीं तो वायु के लिए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, और हो सकता है उसमें अच्छा गुण भी डालो, भगवान ने भी तो कुछ करेंगे ना तमगुण लोगों के लिए, उनको बहाना मिल जाता है। लेकिन उसके तो अल्टरनेट बहुत है ना। प्याज के प्याज ठंडी होती है जी, अच्छी होती है जी। कुछ तो उसमें अफवाहें हैं और कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन उसके तो अल्टरनेट है ना। उसमें उसकी गंदगी भी तो देखो ना, उससे भक्ति नष्ट हो रही है। जिस ठीक है, थोड़ा कोई फायदा दे रही थी, लेकिन मेरा नुकसान ज्यादा कर रही है वो। मेरे जीवन का लक्ष्य ही उससे खत्म हो रहा है, पाप हो रहा है। भगवान खाते नहीं उसको, जिसका भोग भगवान नहीं खाते, हम कैसे खा सकते हैं? भगवान थोड़ी प्याज लहसुन खाते हैं। तो भगवान को नहीं पता कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इतनी अच्छी चीज है, इसमें इतने अच्छे गुण हैं। तो भगवान तो नहीं खाते कभी भी, ना भगवान के भक्त खाते हैं। तो क्या भगवान के भक्तों को सबको प्रॉब्लम होगी बिना प्याज लहसुन के? यही दिमाग लगाना चाहिए। इसलिए दिमाग से सोचोगे तो फंस जाओगे, कितना सोचोगे? सीधा फॉलो करो, आचार्य ने सब सोच रखा है, वो नहीं खाते, हम भी नहीं खाते, और भोग लगा के खाते हैं। 5:26 हो गया, आई एम सॉरी। हरे कृष्णा। कल तो बहुत सारे भक्त चले गए थे, उनके नाम तो मेरे को मैं नहीं ले रहा अभी, बट मेरी ये प्रार्थना है कि आप प्लीज मत जाइए, एक भक्त अभी छोड़ के चले गए तुम्हें।
तो मैं आप जो जो भक्त आज जाएंगे ना, तो उनसे बात करना जिनकी सेवा है, और मुझे उनकी रिपोर्ट देना है कि क्यों जा रहे हो। अगर जेन्युइन कारण नहीं है तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कई दिन से कह रहा हूँ आप सब भक्त, और मैं उन भक्तों से भी प्रार्थना कर रहा हूँ जो भक्त माइक नहीं खोलते हैं अपना, अपना माइक खोलिए, अकेले में कहीं बैठ जाइए, आधा घंटा पौना घंटा जप करिए भक्तों के साथ में। आपका इसके बिना कल्याण नहीं होगा। मंत्र की बात आई ना, मंत्र करने से। एक क्वेरी प्रभु जी। अच्छा, समय तो नहीं है प्रभु जी अभी, तो आपकी क्वेरी इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको पूछ लेता हूँ, नहीं तो मैं शाम को बताऊँ। आप पूछ लीजिए, मैं खोल रहा हूँ सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई आवाज नहीं आ रही। मेरा माइक खोलने में टाइम लग जाता है मुझे। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं बस ये क्वेरी थी, जैसे कि आप बताए थे चतुर्मास में दूध छोड़ना चाहिए, लेकिन जैसे जो अभी मान लो इसका पालन नहीं कर रहे हैं दूध छोड़ने का, तो यदि वो दूध पीते हैं तो भगवान को इसका भोग लगा सकते हैं या नहीं? भगवान को तो हमेशा भोग लगाना, भगवान का फास्ट थोड़ी है। ठीक है प्रभु। भगवान का तो हमें जब भी आपका फास्ट हो, निर्जला हो, कुछ हो, भगवान को थोड़ी भूखा मानना है। भगवान को तो भोग लगा ही सकते हैं। लेकिन अगर घर में मूर्ति वगैरह नहीं है तो जो आप खुद ले रहे हैं वो दे सकते हैं भगवान को। किसी को बांट सकते हैं उसको बाहर, अगर आप नहीं खाते हैं तो प्रसाद का वितरण कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्त, मैं आप सबको ओपन कर रहा हूँ, तो मेरी सबसे प्रार्थना है आप प्लीज कहना मानना सीखिए। आप सब जप करिए, इसके बिना कोई चारा नहीं है। बहुत दुख है संसार में, दुखालयमय है संसार। अच्छी तरह से मन लगा के जप करिए, प्रेम से पुकारिए, भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। और काफी भक्त सुनते नहीं है, खोलते नहीं है, सबसे रिक्वेस्ट है सब जोर जोर से जप करिए। कोई भी अपना बंद मत रखो। कोई आपको बहुत समस्या हो रही है, उधर उधर कहीं बैठ जाइए, जाके आराम से थोड़ा जप कर लीजिए अभी सुबह सुबह। हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण कृष्ण